9 मई मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10 साल कैद की सजा। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुकदमात में 108 मुल्जिमान को सजा सुना दी। साहिबजादा हामिद रजा, कंवल शोजेब, शेख राशिद शफीक को भी 10 साल कैद की सजा। अदालत ने जुनेद अफजल शाही, अंसर इकबाल, मोहम्मद शहबाज, राय मुर्तजा इकबाल, राना आफ्ताब को भी सजा सुना दी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत 77 अफराद मुकदमात से बरी। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद हमला केस में PTI रहनुमाओं की सजाएं। आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। 9 मई और 26 नवंबर केसेस में इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में 50 अफराद के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, हमाद अजहर के नाम शामिल। आतिफ खान, आजम सवाती, असद कैसर, शेख वकास अकरम, कंवल शोजेब, मियां असलम इकबाल भी शामिल। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर ने कहा, चाइना चौक हमला केस में अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, शिबली फराज और जरताज गुल का चालान पेश कर दिया। 97 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जमहूरियत के लिए आज अफसोसनाक दिन है। PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। आइंदा की लाहे अमल का जल्द फैसला करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। एहतजाज केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा। अदालत ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करे और अगर पेशावर हाई कोर्ट का कोई हुक्म है तो इस पर अमल करें। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। मलिक अहमद खान भच्चर नाअहली के बाद ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के ओहदे से भी फारिग। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत से सजा के बाद मलिक अहमद खान भच्चर को नाअहल करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन नशिस्त पर सेनेट की ज़ेमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। हुकूमत मुतफ़िका उम्मीदवार मैदान में उतारने में नाकाम रही। PTI के नामजद उम्मीदवार मशाल यूसुफजई मैदान में, कुरंग उम्मीदवार साइमा खालिद का दस्तबरदार होने से इनकार। अपोजिशन की जानिब से महताब जफर उम्मीदवार, अपोजिशन उम्मीदवार सोबिया शाहिद और JUI उम्मीदवार शाजिया इलेक्शन से दस्तबरदार। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती डील तय पा गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका तेल के ज़खायर के मामले पर मिलकर काम करेंगे। ऑयल कंपनी का इंतखाब किया जा रहा है जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान से तेल खरीद रहा हो। मुआहदे का मकसद 2 तरफा तिजारत का फ़रोग, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। हुकूमत ने गैर मुल्की ऑनलाइन या डिजिटल कंपनीज पर 5% टैक्स वापस ले लिया। टैक्स अमेजॉन और टीमू जैसी ऑनलाइन खिदमात पर लागू करने की तजवीज़ दी गई थी। इस्लामाबाद में हुकाम के मुताबिक 5% टैक्स खत्म करने का फैसला इन रियायतियों में शामिल था जो पाकिस्तान ने अमरीका को अपने तिजारती मुज़ाकरात में दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तिजारती डील पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। कहा, अमरीकी सदर ने मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कायदाना किरदार अदा किया। मुआहदा हमारी बढ़ती हुई शराकतदारी को मजीद फ़रोग देगा। मुआहदा मुस्तकबिल में हमारे देरीना ताल्लुकात के नए दायरे का आगाज साबित होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अमेरिका के साथ मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में कमी आएगी। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी में ताउन का नया दौर शुरू होगा। तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग देने में मदद मिलने के साथ साथ दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। ये मुआहदा 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के आज़म की निशानदही करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी अमेरिका के साथ मुआहदा होने पर इज़हार इत्मीनान। अमेरिका से तिजारती मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। अब से कुछ देर पहले इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया।
वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं है। चीनी के मामले पर मनफी तासुर पैदा किया गया। मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमतों का कोई मसला दरपेश नहीं। चीनी कोई पहली बार दरामद नहीं की जा रही। वादी नीलम में शारदा के मकाम पर नौजवान दरियाई नीलम में डूब गया। लड़के की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हसन अब्दाल में नाले में बह जाने वाली गाड़ी में मौजूद बच्चा भी ना मिल सका। दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। हादसे में 4 खवातीन जाँ बहक। हैदराबाद में गाड़ी बरसाती नाले में जा गिरी। रेस्क्यू टीम ने गाड़ी को नाले से बाहर निकाल लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाए चिनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरमियाने दर्जे का सैलाब की वार्निंग जारी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरने का इम्कान। करीबी आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संगे मील। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला की तरफ रवाना। स्पार्को ने सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़राअत और शहरी मनसूबाबंदी में मदद देगा। सैलाब, ज़लज़ले और ज़मीनी कटाव की निगरानी भी मुमकिन हो सकेगी। सैटेलाइट नकल व हमल के नेटवर्क्स और जुग्राफियाई खतरात की निशानदही भी करेगा। तर्जुमान ने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट खला में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस तगारी को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर अवैस तगारी के लिए खुसूसी खत भी लिखा। कहा, अवैस तगारी ने 780 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जा खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। 35 IPPs के साथ पुराने मुआहदों को खत्म करने में अवैस तगारी की बेहतरीन कोशिशें रहीं।